नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपका प्रिय राजेश व्यास एक बार फिर वास्तु के एक नई वीडियो के साथ पेश हो रहा हूँ। दोस्तों, आज वीडियो जो है वो बहुत शानदार है। बेशक कुछ वास्तु है और कुछ हमारी वास्तु से संबंधित एक ऐसी बात है जो हर घर में होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तवे की। रसोई का एक ऐसा अंग जिसके बिना रसोई हमारी अधूरी है। यदि हम हमारे किचन का सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वह तवा हो सकता है। तवे को हम कैसे उपयोग में लेवे, तवे के साथ हमारे क्या ऐसे मैं ये कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएं हो कि हमारा जीवन सुखमय हो। तवा हमारा पेट भरता है, रोटी बनाता है। तवा इसलिए रसोई का सबसे ज्यादा जरूरी अंग है। आज मैं तवे की आपको वो 10 बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तवा कब खरीदना चाहिए, तवे को कैसे रखना चाहिए, तवे को कब नहीं खरीदें, तवे के कैसे कैसे उपयोग करें, हम किन चीजों को लेकर हम तवे के बचें, इन सब बातों का आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फटाफट बता रहा हूं। मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आप मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज तवे की वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नोट कीजिए। पहली बात, तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यह अशुभता की निशानी होती है। यदि हम तवे को उल्टा रखते, इसका मतलब यह होता है कि जब घर के अंदर मृत्यु हो जाती है तब तवे को, कढ़ाई को उल्टा रखा जाता है। इसलिए आप अपने घर के तवे को उल्टा नहीं रखें। साथ ही कुछ लोग देखते हैं किचन के अंदर तवे को लटका देते हैं। तो दोस्तों, तवे को आप लटकाए भी नहीं। तवे से बहुत सारी शुभताएं जुड़ी बातें हैं। इन चीजों को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका घर का मैनेजमेंट तो अच्छा रहेगा, किचन का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और शुभता भी रहेगी। दोस्तों, हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूं। आप लंबे समय से यदि दूसरी बात है दोस्तों, आप यदि लंबे समय से एक ही तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही अपना तवा बदलिए। दोस्तों, लंबे समय से हम तवे का इस्तेमाल करते हैं तो तवा लोहे का होता है, उसमें जंग लग जाती है और वो जंग जो होती है वो बीमारियों का कारक बन जाती है। तो लंबे समय तक एक ही तवा रखने से आप बीमार हो सकते हैं, हमारे घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि घर में कभी भी टूटा हुआ तवा है तो आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। टूटा तवा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये तीसरी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, तवे को कभी भी जूठा नहीं करें। कुछ लोग देखते हैं रोटी बनाते हैं और तवे के ऊपर ही वो रोटी पड़ी रहती है और उसी से थाली के अंदर वो रोटी ले लेते हैं। तो और कभी कभी जूठे हाथ तवे के ऊपर लगा लेते हैं। हमारे ठाकुर जी का भोग उसी तवे पे बनता है, मां अन्नपूर्णा का निवास उसी तवे से आता है। तो ध्यान रखिए, आप शुभता का, आप ये कहता हूं शुद्धता आप लाएंगे तो शुभता निश्चित रूप से आएगी। तो मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए मेरी ये तीसरी बात आप गांठ बांध लो, या ध्यान से सुन लो कि आप तवे को कभी भी जूठा नहीं करेंगे, अपने जूठे हाथ नहीं लगाएंगे, जूठे बर्तन नहीं रखेंगे। ऐसा रखना ठीक नहीं है, ये शुभता प्रदान नहीं करता। तवे की एक चौथी बात आप सुनिए दोस्तों। तवे की बात होती है कि तवे में आप जब पहली रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले गाय की रोटी बनाइए। तवे अन्नपूर्णा माता इससे बहुत खुश होती है। गाय में हमारे में ऐसी हिंदू मान्यता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और लास्ट जो अंत में आप जो रोटी बनाते हैं तो आप उस रोटी का जो हिस्सा है वह रोटी उस कुत्ते की होती है।
आप गाय और कुत्ते की रोटी उस तवे पे पहली और अंतिम बनाइए। आप ये आज से करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी में कितनी सुख शांति और समृद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों, आप मेरी ये चौथी बात आप रखिए कि अन्नपूर्णा माता को ध्यान में रखकर आप तवे पर पहली रोटी गाय की बनाइए। पांचवी और महत्वपूर्ण बात, लोग गरम गरम तवे के ऊपर पानी डाल देते हैं। दोस्तों, यदि आपने गरम तवे के ऊपर पानी डाल दिया और वो जो छम की आवाज आती है ना, उस छम की आवाज से लड़ाइयां हो सकती है। तो गरम तवे पर कभी भी आप पानी मत डालो दोस्तों। आप इस बात को ध्यान रखो, गरम तवे पर पानी आप डालने से क्या होता है, तवे को हम क्या मानते हैं, ज्योतिष ग्रह में यह राहु का सूचक होता है। इसमें शनि कालापन, जो उसका ये काला कलर का जो कलर होता है, शनि का प्रतीक होता है। हम सूर्य जो आग है, आग में उसको तपाते हैं और उससे मांसते हैं, इसको अपने ईंट से मांसते हैं। ये मंगल का सूचक होता है। तवे के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र की भी छुपी हुई है। तो आप कभी भी गर्म तवे के ऊपर गर्म पानी या खाली पानी, ठंडा पानी, उससे तवे को ठंडा नहीं करें। जब आप घर में तवा काम में नहीं लेते हैं, ये छठी बात, आप जब कहीं बाहर जा रहे हैं या सारा काम निपटा लिया और कहीं बाहर जा रहे हैं, वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तवे को आप छुपा के रखिए। तवा नजरों में नहीं आना चाहिए। कोशिश करें, ये एक वास्तु की अच्छी बात बता रहा हूं आपको, कि तवे को किचन का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है या पश्चिम का हिस्सा है या दक्षिण का हिस्सा है, आप अपने चूल्हे के बाईं ओर भी रख सकते हैं, दाईं ओर भी आप उसको रख सकते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखो दोस्तों। ये जो छठी बात महत्वपूर्ण है, जब आप पहली बार तवा घर में लेके आ रहे हैं, सातवीं बात, तो एक चुटकी नमक सबसे पहले उस पर डाल के गर्म कीजिए और उस तवे को साफ कीजिए, फिर उससे रोटी बनाइए। आठवीं बात, कभी भी नुकीले चीजें तवे को मत खरोचिए, स्क्रबर से उसको साफ कीजिए, ईंट से उसको साफ कीजिए। नुकीली चीजों से तवे को कभी भी नहीं खरोचना चाहिए। और नवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोशिश यह करें कि तवे को आप शनिवार के दिन बहुत अच्छी तरह ईंट से अच्छी तरह साफ करें या पत्थर से अच्छी तरह घिसकर उसको साफ करें। एकदम क्लीन होना चाहिए तवा। ये नवी बात है। 10वीं बात और सबसे आखिरी बात, कभी भी चूल्हे के ऊपर तवा रख के आप न छोड़ें। चूल्हे पे तवा रख के छोड़ने से आपके घर में एक अजीब सा भय व्याप्त हो सकता है। इसलिए चूल्हे पे आप तवा कभी भी नहीं छोड़ें। आप यदि तवा को चूल्हे से उतारते हैं तो उसके ऊपर एक रोटी पड़ी रहनी चाहिए, और वह रोटी आप गाय को रात के समय, आप कुत्ते को वो रोटी डाल सकते हैं। दोस्तों, इस तवे की बहुत सारी मैंने आपको जरूरी बातें बताई। आप तवे के लिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि मैं आपको एक ये स्पेशल टिप्स दे रहा हूं, जो मेरा आपको पहले टिप्स था कि तवे को मैं कभी जूठन ना रखें। तवा खरीदें तो कोशिश करें मंगलवार को खरीदें। शनिवार के दिन तवे को खरीदने से बचना चाहिए। तवे का आप जैसे दान करते हैं तो भी आप तवा जो है किसी सन्यासी को, साधु को, जिसको जरूरत है, आप उसको तवा दे सकते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे तवे के बहुत सारे मैनर्स है। मैंने आपको किचन की बहुत सारी ऐसी बातें तवे के लिए बताई। आप, मेरे को लगता है यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, परिवार को, सबको भेजिए। दोस्तों देखो, आपके लाइक करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है, थोड़ा मॉरल सपोर्ट आप सब लोगों का मिलता है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं राजेश व्यास, मैं नई वीडियो के साथ आपको वापस मिलता हूँ। बहुत बहुत जय शंकर।